तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विलेन सागा सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 23। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में एसगार्ड तेजी से चिल्ला रहा होता है और कहता है सभी फोर्स आगे बढ़ो, क्योंकि एलिट स्क्वाड ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगी। सभी फोर्स दौड़कर जाओ और एलिट फोर्स का साथ दो। आज रात ही हमें ये वॉर एंड करना होगा, ताकि जॉन स्वाइकिंग कल की धूप पहली न देख पाएं। पर एलिट स्क्वाड को आते देख वॉल के सैनिक तीरों से एलिट स्क्वाड के घोड़ों को निशाना लगा रहे होते हैं, जिससे बहुत से एलिट स्क्वाड मारे जा रहे होते हैं। फिर वॉल के सैनिक देखते हैं कि एलिट स्क्वाड के पीछे से तो और भी लार्ज नंबर में सैनिक आ रहे हैं। तो एक सैनिक चिल्लाता है, गेट को जल्दी बंद करो। और एसगार्ड सभी फोर्सेस को आगे बढ़ने के लिए अच्छे से लीड कर रहा होता है, पर तभी उसकी नज़र थॉरकेल पे पड़ जाती है। तो एसगार्ड चिल्लाता है, कमांडर आप पागल हो गए हैं क्या? इतनी तेज मत जाओ। ये कमांडर तो इस सिचुएशन में भी सबसे पहले जा रहा है। तो सैनिक को देख पिगी कहता है, सिगी हमें यहाँ से खड़े नहीं होना नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट मत करो, हमारी एलाई फोर्स पास आ रही है। तो गुरीड कहती है, नहीं और पास आते जा रहे हैं, हमें यहाँ से जल्दी हटना होगा। तो सिगार्ड कहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ रुकना चाहिए ताकि गेट खुला रहे। तो यह सुन गुरीड चिल्लाती है, तुमको क्या मतलब है कि इस वॉर से? और वैसे भी मुझे सोने में दिक्कत होगी अगर मैं यहाँ से चली गई और तुम यहाँ मर जाओ तो यह सुन सिगार्ड कहता है, इसका मतलब है तुम मेरे साथ आइसलैंड चलोगी? तो गुरीड कहती है, नहीं, तुम फिर इस बात पर आ गए? तो सिगार्ड कहता है, ठीक है, फिर मैं यहीं मर जाता हूँ। तो यह सब सुन गुरीड फ्रस्ट्रेट होने लगती है और कहती है, क्या तुम छोटे से बच्चे हो क्या? तो सिगार्ड कहता है, मेरे फादर को बता देना कि फाइनल मूवमेंट में सिगार्ड बड़े शान से मरा, ताकि यह सुन मेरे एंसेस्टर को मुझ पर प्राउड फील हो। पर यह सब सुन गुरीड सिगार्ड के एक जोर से मुक्का लगाती है और रोने लगती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी आइसलैंड, पर तुम यहाँ नहीं मर सकते हो। पर तभी पीछे से पिगी भी सिगार्ड को एक जोर से मारता है। तो सिगार्ड कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? तो पिगी बोलता है, मुझे लगा कि मैं इससे तुमको बेहोश कर सकता हूँ। पर तभी फिर से अचानक से हील्ड भी अपनी क्रॉसबो से सिगार्ड को जोर से मारती है और अपनी नाइफ निकाल कर ब्लैडर को हॉस्टेज बना लेती है और हील्ड के अटैक से सिगार्ड बेहोश हो जाता है। तो हील्ड कहती है, सिगार्ड को जल्दी से ले जाओ, हमारे पास समय नहीं है। तो गुरी कहती है, और तुम? तो हील कहती है, मैं थॉरफिन के पीछे जाऊंगी, मुझे उससे देखना है कि वो क्या कर रहा है। तो यह सुन गुरीड कहती है, इससे तो तुम भी मर जाओ सकती हो। तो हील्ड कहती है, मुझे नहीं मरना इसके तरह, तुम मेरी परवाह मत करो, और जब तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे तब मैं अपने को फील सेफ कर पाऊंगी, यहाँ से निकल पाऊंगी। तो तुरंत पिगी गुरीड को और सिगार्ड को उठाकर भागने लगता है। पर पिगी के सामने देखता है कि सामने से एलिट फोर्स आ रही है। तो तुरंत पिगी एलिट फोर्स से बचकर गुरीड और सिगार्ड के साथ नदी में कूद जाता है और एलिट फोर्स आगे सैनिकों पर अटैक कर देता है, जिसमें हील्ड इन एलिट स्क्वाड के अटैक से बच जाती है और एलिट स्क्वाड और जॉन स्वाइकिंग के बीच कत्लेआम शुरू हो जाता है। और हील्ड बचकर भागती हुई कहती है, ब्लैडर सॉरी, पर हमें यहाँ से अलग होना होगा। और हील्ड तुरंत ब्लैडर को धक्का देकर कहती है, सॉरी, पर हमें तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। और सारे सैनिक ब्लैडर के पास भाग कर आ जाते हैं और ब्लैडर को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। फिर सीन चेंज होकर थॉरफिन पर आता है, जो भागते भागते थक कर एक घर की छत पर रुक जाता है, क्योंकि थॉरफिन के चोट दर्द होने लगता है। पर तभी ग्राम आ जाता है और कहता है, लगता है तुम्हें दर्द हो रहा है, जो मैंने पहली फाइट में तुम्हें डैमेज दिया था, लगता है वो अभी भी हील नहीं हुआ है। पर थॉरफिन बहुत थक चुका होता है दौड़ दौड़ कर और हाँफ भी रहा होता है। तो ग्राम कहता है, थॉरफिन सुनो ये साउंड, लगता है बैटल स्टार्ट हो चुका है और गेट भी टूट चुका है, और पता नहीं कि तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या हुआ होगा, पर तुम्हें ये शुरुआत से करना चाहिए था, ये करने में तुमको बहुत टाइम लग गया। तो थॉरफिन सीरियस होकर फाइट के लिए पोज ले लेता है। तो ग्राम कहता है, देखो थॉरफिन, यह तो मैं मरूंगा यहाँ पे या फिर तुम मरोगे, हमेशा इस सिचुएशन में दो ऑप्शन ही होते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में कुछ जॉन स्वाइकिंग सैनिक मिलकर एक सैनिक को अपने भालों से हवा में टांगे होते हैं
और सारे एलिट फोर्स इस समय में मर चुके होते हैं। पर एक एलिट फोर्स का सैनिक इन जॉम्स वाइकिंग से अकेले लड़ रहा होता है, पर इस सैनिक को भी डैमेज हो रहा होता है। पर तब भी ये सैनिक अकेले जॉम्स वाइकिंग से आखिरी समय तक लड़ रहा होता है। पर आखिर में ये सैनिक को भी चोट लग चुका होता है, तीरों से घायल हो चुका होता है। पर तब भी ये गेट के पास खड़ा होता है, पर वो थक कर जमीन पर गिर जाता है। तो एक सैनिक चिल्लाता है, सभी मर चुके हैं, जल्दी से गेट को बंद करो। तो ये सैनिक अपने मन में कहता है, अब ये खत्म, अब मेरे पास ताकत नहीं बची है लड़ने की, अब मैं मरने वाला हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने अच्छा लड़ा है और अपनी साइड को यहाँ आने में टाइम दिया है? पर जॉम्स वाइकिंग, तुम लोग को बहुत लेट हो चुका है, हमारे बॉस अब किसी भी वक्त आ सकते हैं। और तभी थॉरकेल अपनी सैनिकों के एक बड़ा सा लॉग लेकर यहाँ आ जाता है और आते ही इन जॉम्स वाइकिंग पर अपने लकड़ी के लॉग से अटैक कर देता है। तो थॉरकेल को फाइट करते देख ये एलिट सैनिक कहता है, बॉस कितने अमेजिंग है, हमारे बॉस तो अलग लेवल के हैं। पर मेरी आँख लगता है वल्केरी आ रही हैं मेरे पास, अब लगता है मैं भी वलहला जा सकता हूँ। तो वल्केरी को देखने के लिए ये आंखें खोले रहता है। पर इस एलिट सैनिक के चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और ये बस ऐसे लेटे होता है। तो ये एलिट सैनिक कहता है, वल्केरी तो नहीं आई, पर क्यों, मैं तो बहुत समय लड़ रहा हूँ इस मौके के लिए। शिट, मेरी आँख लगता है ये डिम हो रही हैं, अब मैं ना ही कुछ देख पा रहा हूँ और ना ही कुछ सुन पा रहा हूँ और ना ही मैं मूव कर पा रहा हूँ, और मुझे तो अब दर्द भी नहीं फील हो रही है, और ये तो मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है। आखिर वे वल्केरी कहाँ है? कोई भी यहाँ नहीं आई मुझे लेने। क्या यही चीज़ सभी के साथ होता है जब वो मरते हैं? पर मैं इस चीज़ के लिए नहीं अपनी पूरी लाइफ लड़ा था। पर मुझे अब ठंड और स्लीप लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं अब गायब हो रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं गायब हो रहा हूँ। बॉस, गाइस, प्लीज़ डोंट डाई, वलहल्ला बस एक झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये एलिट सैनिक रोते हुए मर जाता है और इसके चारों तरफ बस फाइट और कत्लेआम हो रहा होता है, सभी बस एक दूसरे को मार रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में थॉरकेल अपना बड़ा सा लकड़ी का लॉग जोर से घुमाकर बहुत सारे सैनिकों पर फेंक देता है, जिससे इस अटैक से बहुत से सैनिक मर जाते हैं। फिर थॉरकेल अपने दोनों कुल्हाड़ी निकाल लेता है। तो यह देख जॉम्स वाइकिंग सैनिक चिल्लाते हैं, पीछे मत हटो, इसे मार दो, इसको मारते ही हम इस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन जाएंगे। पर तभी थॉरकेल अपने कुल्हाड़ी से स्विंग करता है, जिससे आगे के सारे सैनिक अटैक से कट जाते हैं। फिर सीन चेंज होके वेस्ट गेट पर आता है, जहां वैगन के सैनिक इस गेट पर अटैक कर रहे होते हैं। तो एक सैनिक आके फ्लोकी को बताता है, सर वेस्ट गेट पर अटैक हो गया है। तो फ्लोकी कहता है, थोड़े से फोर्स को वेस्ट गेट पर भेजो अभी, क्योंकि हम ज़्यादा सैनिक नहीं खो सकते हैं और हम थॉरकेल से भी फाइट कर रहे हैं। पर एक के बाद एक सैनिक आके कहते हैं, सर सभी गेट पर अटैक हो चुका है और हमारे पास सैनिक नहीं है गेट को डिफेंड करने के लिए। तो फ्लोकी चिल्लाता है, फाइट करते रहो, सभी डरो मत, जो जॉन्स वॉक के लिए मरेगा वो सीधे वलहला जा पाएगा, तो आखिर तक फाइट करते रहो। फिर फ्लोकी कहता है, ब्लैडर मेरे पास रहो ताकि तुम सेफ रहो। पर यह फाइट देखकर ब्लैडर मन में कहता है, थॉरफिन सॉरी, पर मैं अपना असली विश छुपाया हुआ था कि मेरी विश ना ही पीस और कुछ नहीं, बल्कि ये सारे लोग बस मर जाएं, बस ये आर्मी सैनिक मिट्टी में मिल जाए, यही मेरी असली विश है। और लगता है कि ये विश आज रात ही पूरी हो जाएगी, ताकि बस लास्ट में मैं ही खड़ा रहूं और फ्री हो जाऊं। फिर सीन चेंज होके ग्राम और थॉरफिन की फाइट पर आता है, जहां ग्राम थॉरफिन पर बस अटैक करे जा रहा होता है, पर थॉरफिन सारे अटैक आराम से डॉज कर रहा होता है। फिर ग्राम अपने स्पीयर से हमला करता है, पर थॉरफिन अपने चाकू से इस अटैक को डिफेंड कर लेता है और थॉरफिन ग्राम पर काउंटर अटैक कर देता है, पर ग्राम भी यह अटैक डॉज कर लेता है। और बस इन दोनों की फाइट ऐसे ही चलती रहती है और दोनों एक के छत से दूसरे छत तक बस कूदते रहते हैं और नीचे के सैनिक इनकी फाइट देख रहे होते हैं। पर तभी ग्राम रुक कर कहता है, रुक जाओ थोड़ी देर, रुको थॉरफिन। तो थॉरफिन भी रुक जाता है। तो ग्राम कहता है, देखो थॉरफिन, तुम अपना पूरा जोर नहीं लगा रहे हो इस फाइट में, तुम तो मेरे ऊपर अटैक ही नहीं कर रहे हो, बस मेरे स्फीयर के अटैक से बच रहे हो अपनी नाइफ से।
क्या तुम मुझे नहीं मारना चाहते हो क्या? तुम जानते हो ना तुम किस सिचुएशन में हो। मैं तुमको मार भी सकता हूँ आज। तो अगर तुम्हें नहीं मरना है तो मेरे ऊपर अपना पूरा जोर लगाकर अटैक करो। तो यह सुन थॉरफिन कहता है, यही तो मैं भी शुरू से कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे फ़ाइट नहीं करनी है। ये फ़ाइट पॉइंटलेस है, कोई भी रीज़न नहीं है हम दोनों को फ़ाइट करने का। तो अगर किसी का दिमाग खराब है तो वो हो तुम। यह सुन ग्राम कहता है, क्या तुम्हें रीज़न चाहिए फ़ाइट करने के लिए? फ़ाइट तो सिर्फ मज़े के लिए होता है। देखो उन सैनिकों की तरफ, नीचे फेस्टिवल जैसा चल रहा है। कोई भी रीज़न नहीं है वो लोग जो फाइट कर रहे हैं, पर वे इस फाइट को एंजॉय भी कर रहे हैं। वॉर करना मज़ेदार होता है और ये सभी को पसंद है। किसी को मारना अपनी जान बचाने के लिए, क्या ये गेम आसान नहीं है? और यह सुन थॉरफिन सीरियस हो जाता है, पर तभी यहाँ पर हील भी आ जाती है और कहती है, ये दोनों तो अभी भी जिंदा है। तो थॉरफिन कहता है, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, ये बस एक गेम है जिसे तुम प्ले कर रहे हो ह्यूमन लाइफ के साथ। तो चलो फिर, तुमने मुझे इस गेम से इनवाइट करा ही है तो मैं भी इस गेम को एंजॉय कर लूँ। और यह कहकर थॉरफिन अपना चाकू छोड़ देता है। तो यह देख हील और ग्राम दोनों शॉक हो जाते हैं और वो चाकू नीचे जाकर गिर जाता है। तो यह देख ग्राम कहता है, तुम तो कहे कि तुम फन करने जा रहे हो, तो क्यों तुमने चाकू नीचे फेंक दिया? तो थॉरफिन कहता है, तुम पागल हो, गेम का रूल है स्पेशल प्लेयर हैंड कॉम्बैट यूज़ करता है, इससे तुम अपनी लाइफ प्रोटेक्ट कर सकते हो बिना दूसरे का लाइफ लिए बिना। यही है इस गेम का रूल। अगर तुम मेरे जैसे अच्छे प्लेयर होते तो गेम को फन बनाने के लिए डिफ़िकल्टी इंक्रीज करते, तो तुम अब ट्राई कर सकते हो। अगर तुम एक नौसिखिया हो। तो यह सब सुन ग्राम चिढ़ जाता है और कहता है, थॉरफिन तैयार हो जाओ थॉरफिन मारने के लिए जो तुमने मुझे कहा। अब देखते हैं कि हम दोनों में बेवकूफ़ कौन है। और यह कहकर ग्राम तेज़ी से थॉरफिन की तरफ दोनों स्पीयर लिए अटैक कर देता है। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड नंबर 23 ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ गाइस, इस वीडियो पे आज हम 50 लाइक का टारगेट रखते हैं। अगर ये पूरा होता है तो मैं वीडियो जल्दी लेते आऊँगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सायोनारा।